आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का एक चैप्टर जो 2025 फरवरी या मार्च में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके सेकंड टर्म में आने वाला है चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हमें पढ़ना है कि किसी भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज या अलजेब्राइक टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, एक्सपोनेंट होता क्या है एंड पावर होता क्या है। और बहुत से स्टेट बोर्डों में इस चैप्टर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, सर्ट्स के नाम से, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्निंग। बहुत से स्टेट बोर्ड में शॉर्ट्स मीन्स कर्निंग के नाम से भी जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड में इसे एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से जानते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर, सपोज करो यहाँ पे लिखा है 2 और 21 की पावर है 3, तो ये जो होता है आपका बेस होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में आधार, और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स होता है आपका, इसे हम पावर भी बोल सकते हैं, पावर, या तो इसे आप एक्सपोनेंट्स बोलो या पावर बोलो, इसे बोलते हैं बेस। इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर मीन्स क्या होता है। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, इसके अंदर 4 या 5 फार्मूले हैं समझने वाले, उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जैसे मान लो a की पावर n है, a की पावर n है मल्टीप्लाई बाई a की पावर m है, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन की साइन हो और a बेस होता है, बेस दोनों में सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम पावर को लिखते हैं a की पावर n प्लस m। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 भी सेम है, 2 भी सेम है, पावर डिफरेंट, आप लिखोगे 2 की पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 5। अगर पावर सेम हुआ तो, अगर मान लो कि ये 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आप लिखोगे इसको ऐसे, या तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, इतना आंसर आएगा। या फिर इसको 2 की पावर 2 का मीनिंग हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 का मीनिंग हुआ 9, 9 4 जा 36। हम इसे ऐसे हल कर दें या ऐसे हल कर दें, दोनों में सेम है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बट इसकी पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब ऐसा होगा, बेस दोनों का सेम होगा, सेम होगा तो पावर को ऐड करेंगे। फिर उसी तरीके से a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m, या a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m, इसको लिखते हैं a की पावर n माइनस m। जैसे मान लो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो इसको आप लिखोगे 2 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 1, 3 माइनस 2 1। डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करते हैं। अगर किसी भी चीज़ का पावर निगेटिव में होते होता है 1/a। सपोज करो 2 की पावर माइनस 1 है, तो इसको लिखेंगे आप 1/2। अगर माइनस में है पावर निगेटिव में तो अपन होगा। सपोज करो 2 की पावर माइनस 2 है, तो इसका मतलब हुआ 1/2 की पावर 2, माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी जो पावर होगा वही रहेगा। ये तो था आपका इतना। फिर उसके बाद आता है आपका a की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी भी कांस्टेंट का या वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होता है। एक होता होगा आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जैसे 35, इसे डिग्री पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं डिग्री, और इसे पढ़ते हैं पावर। डिग्री हमेशा छोटा बिंदु होता है, ये पावर बड़ा होता है, इन दोनों में कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू होता है आपका 1। तो बस इन्हीं सब फार्मूलों को हमें पढ़ना है इसके अंदर। अब एक एक क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज के, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है क्लास 8 के अंदर, बट एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9 10 और 11 12 आगे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन किसी भी लेवल का एंट्रेंस इंजीनियरिंग वगैरह या गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। अगर ये आप अभी से नहीं अच्छे से समझोगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी, अगर आप अभी से समझ लोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जिसमें पहला एक्सरसाइज है 12.1।
का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट। इवेलुएट में है आपका फर्स्ट पार्ट है 3⁻²। सेकेंड पार्ट है -4⁻²। थर्ड पार्ट में है आपका 1/2⁻⁵। अब देखो आप a⁻²है, जैसा कि मैंने सिखाया था फॉर्मूले में a⁻², का मतलब हुआ 1/a⁻², ये होते थे। बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, तो मैंने समझने के लिए लिखा है। आपको लिखना है यहाँ पे = 1/3⁻²। माइनस जो होता है प्लस बन जाता है। 3⁻² का मतलब है 3 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1/3 × 3 = 1/9। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आप कर देखो, ये इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको आप लिखोगे -2 है ना, तो 1/-4⁻²। ये माइनस प्लस हो गया। और जब भी माइनस की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, सपोज करो -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा आपका -4 का है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो 1/16 होगा। अब यहाँ पे आप देखो 1/2 की पावर है -5। जब भी फ्रैक्शन में हो तो ये अब चेंज हो जाएगा। जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2⁵। समझ में आया आपको? ये सिंगल था तो अपॉन में आया, लेकिन ये ऑलरेडी अपॉन में है। तो जब भी अपॉन में हो या निगेटिव हो तो आप इसको प्लस कर दोगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्ट 2⁵ कर दोगे, तो ये हो गया 2⁵ का मीनिंग हुआ 32। सॉरी 32, 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी रिजल्ट को पावर नोटेशन में आपको बताना है। जैसे दिया हुआ है -4⁵ डिवाइड बाई -4⁸ -4⁵ और -4⁸, ये यहाँ पे क्या है, बेस दोनों में सेम है, तो आप लिखोगे -4⁵ - 8 = -4⁵ - 8 -3, तो क्या हो जाएगा 1/-4⁵। ये आंसर हो जाएगा पावर में, या तो इतना आंसर होगा या इतना आंसर होगा। है आपका 1/2⁵ की पावर है 2। अब देखो आप एक फार्मूला ऐसे समझ लो, a⁻n है, इसका पावर m है, तो इसको आप लिखोगे a⁻n m, मतलब n × m। बिल्कुल वही यहाँ पे करेंगे, 1 की स्क्वायर 1 अपन 2⁵ की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2⁵ 2 जा 6, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2⁵। फिर हो जाएगा आपका इसका थर्ड पार्ट इंटू 5/3 की पावर 4 इजिकल टू -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब आप देखो, जब भी निगेटिव का पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका 4 क्या है, इवन नंबर है, और ये निगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो -3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कैंसिल, 5 की पावर 4 आंसर आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी निगेटिव चीज़ का पावर अगर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है। फिर उसके बाद है आपका इसका फोर्थ पार्ट 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10 ब्रैकेट क्लोज 3 की पावर -5, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है तो आप लिखोगे -3, ये लिखोगे -7 -10। ये माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, और डिवीजन में पावर क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस हो गया आपका, इसको ब्रैकेट में लिख लो इंटू 3 की पावर -5। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे लिखोगे आप -3 की पावर -7 माइनस माइनस
प्लस 10। यहाँ तक समझ में आया होगा, माइनस माइनस प्लस। फिर आप लिखोगे यहाँ पे 3 की पावर -5 इंटू इजकल टू, अब देखो 10 - 7 3, तो हो जाएगा -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -5। अब आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब बेस दोनों का सेम है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऐसा डाउट हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -5। अगर आपको इसमें ऐसा दिक्कत हो कि यहाँ पे -3 की पावर 3 है और 3 की पावर -5 है, मतलब बेस निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप -1 को कॉमन कर लोगे। -1 की पावर 3 का मतलब हुआ -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आएगा आपका -1, और ये हो गया आपका 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 - 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -3 की पावर -2, -3 की पावर आ जाएगा आंसर -2। -2 हो जाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे 1/-3 की पावर 2, क्योंकि माइनस है तो प्लस, निगेटिव आ जाएगा तो हो जाएगा 1/3 की पावर 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका 5th पार्ट है आपका 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई -7 की पावर -3, -7 की पावर -3। अब आप देखो यहाँ पे पावर और पावर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई -7 का पावर -3। जैसे आप लिखोगे a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n, तो ये हो जाता है आपका ab की पावर n। a की पावर n इंटू बी की पावर n है, तो हम क्या लिखते हैं, तो ab की पावर n। आप इसको अलग करोगे तो लिखोगे a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n। तो बिल्कुल ऐसा ही है आपका, a और a होल कर दो और 2 इंटू -7 कर दो, तो ये हो जाएगा -14 की पावर -3। तो ये हो जाएगा आपका 1/-14 की पावर, या माइनस है तो अपन में हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आंसर। तो हो गया 2 का 5th पार्ट। उसके बाद 3rd का फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। 3 की किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 की स्क्वायर 4, ये हो जाएगा अपन में 1 1 4 का एलसीएम 4, 1 और 4 का एलसीएम 4। जब आप एलसीएम 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, 4 1 जा 4 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4, 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 5। अब इसका सेकेंड पार्ट 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाई, हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 4 = 2 की स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का मतलब हुआ 2 2 जा 4। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, ये तो हो गया 2 की पावर -1 1/2, ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। तो अब ये हो जाएगा आपका 1 1 जा 1, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2, ये माइनस है
तो नीचे आके प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में तो 1/2 की पावर 2। जब भी ऐसा कंडीशन हो तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे 1/8 अपन 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 4/1, 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 1/2। ये आपका डिवीजन में था तो अपन में डिवीजन में कर दिया। जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाती है, ये हो जाती है 4/1, तो ये होगा 1/2 आंसर। उसके बाद आएगा आपका थर्ड पार्ट, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं लंबा करना आपको। जब भी ये प्लस होगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये 1/2 है तो माइनस है, तो इसको 2 लिख लो और ये प्लस कर दो। ये ट्रिक होता है, 1/2 है तो 2 कर दिया, ये प्लस हो गया, प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। ये चीज़ आ गया होगा समझ में। अपॉन में था तो हमने इसको अंश में भेज दिया, मीन्स न्यूमरेटर कर दिया, ये पावर प्लस हो गया। अब ये हो गया 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4, 3 के स्क्वायर मीन्स 9, 4 के स्क्वायर मीन्स 16। अब सबको ऐड कर दो, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 आंसर। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। बच्चे इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट चाहे तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सबका पावर क्या है 0 है, लेकिन इसको हम एक बार ऐसे कर देते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 की पावर 0। अगर ऑब्जेक्टिव में आए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप 1 लिख दोगे, अगर इसको ज़्यादा मार्क्स में आए तो इसको सॉल्व कर देंगे, फिर भी 1 ही आना है। 3 4 5 कैल्शियम निकाल लेंगे, 3 4 5 का 3 4 जा 12 5 जा 60, ये हो जाएगा 60। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23 जा 60, ये हो जाएगा 20। 60 को 4 से करेंगे तो 60 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 15। 60 को 5 से करेंगे तो 12, सबकी पावर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 12। 20 प्लस 15 कितना हुआ 35 प्लस 12 47, 47/60 की पावर 0 इक्वल टू 1। या तो आप यहीं पे 1 लिख दो या इतना हल करके लिखो, 1 मार्क्स में है तो यहीं पे आंसर, अगर ज़्यादा मार्क्स में है तो इतना शो करना पड़ेगा आपको। अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस है, पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं फिर होल को हल करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। मैंने क्या सिखाया कि जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो पावर प्लस, -2/3 है तो आप इसको लिखोगे 3/-2, तो पावर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2। हमने इसको चेंज कर दिया 3/-2 तो पावर 2 या 2 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3/-2 की पावर हो गया आपका 4। जब भी नेगेटिव का पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4/2 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81/2, 2 जा 4, 2 जा 2 जा 16, 21/60, 81/16 आंसर होगा, ये होगा आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। बाकी के इसके जो क्वेश्चन रहते हैं आपका 4th 5th 6th 7th 8th और सेकेंड पार्ट में इसका आज ही मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक। और आपका इसका वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 8 का ये पहला चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ मैं, इसके बाद से आपको डेली क्लास 8 का आपको ये चैप्टर मिलेंगे। ओके।